नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में कह रहा है, तो हमको 1 नहीं शामिल करना है, 100 नहीं शामिल करना है। इन दोनों नंबर को हमको इसमें से हटा देना है, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, 98 ठो संख्याएं हमको मिलेगी। यानी कि 2 से लेकर के 99 के बीच में हमसे पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए लास्ट वाली संख्या को 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 33। यानी कि 98 में से 33 ठो संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है। तो कितनी विभाज्य नहीं होगी, तो 33 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, तो 65 संख्याएं जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहा गया है, यदि एक व्यक्ति रुपया 12 में 15 पेंसिल खरीदता है और रुपया 15 में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक तरफ हम लिख लेंगे ना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एक तरफ लिख लेंगे ना हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। देखिए 12 में 15, 12 रुपया में 15 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य देखेंगे तो 15 से भाग दे देंगे तो 12/15 लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 15/12 लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 144। 15 का 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 225। ये देखिए किसी नंबर से कटेगा क्या, 3 से हमको लग रहा है कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 चौको 9 से कट जाएगा। 9 एकने 9, 9 छके 54, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। देखिए 16 में खरीद करके 25 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो अंतर देखेंगे तो ये आ गया आपका 9 रुपए का, यानी 16 पे 9 रुपए का लाभ हो रहा है। 16 पे 9 का लाभ हो रहा है ना, तो 16 नीचे लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए 100 से। अब इसको काट दीजिए, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 नवा 225 और बट्टा 4 काटेंगे इसको तो 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20%, यानी 56.25% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 56.25% का उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि 16 में खरीद के 25 रुपए में बेच रहा है, तो 56.25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्कूटर से एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। जब भी समान दूरी रहे ना, एक समान दूरी जा रहा है, यहां से लेकर के ए से मान लीजिए कि बी तक जा रहा है, तो जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, किलोमीटर प्रति, और यहां से वापस आ रहा है कितने से, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। तो जब भी इस तरह से पूछे ना, तो औसत चाल बराबर होता है V2 V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो ये औसत गति निकालने का एकदम आसान सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो इसी से औसत गति आपका आसानी से निकल जाएगा। यहां पे देखेंगे तो 2 अगुणे V1 कितना है, तो 64 है, लिख लीजिए 64 अगुणे 16 आने का स्पीड, जाने का स्पीड, आने का स्पीड गुणे 2, और दोनों को जोड़ करके नीचे लिख लेना है, तो 6 4 10 और 6 1 7 और 1 8। 16 से काट दीजिए, 16 पचे 80, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। 5 से भाग देना है हमको, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, यानी 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 26 है नहीं, 25.6 ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है, यदि चावल की कीमत में 10% की कमी से एक व्यक्ति 250 रुपए में 22 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति केजी चावल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे नया कीमत सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो नया कीमत, नया मूल्य, तो नया मूल्य बराबर हो जाएगा ना, नया मूल्य बराबर हम देखेंगे तो नया मूल्य बराबर होता है मूल्य, कितना मूल्य है, तो 250, मूल्य गुणे प्रतिशत मान, 10% है तो 10/100 लिख लेंगे, और बट्टा केजी, केजी कितना है, तो 22 केजी है, तो ऐसे लिख लेंगे। नया मूल्य बराबर मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा केजी, फार्मूला दिमाग में रखिएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो कितना नया मूल्य कितना आ गया हमारा, तो 25/100।
22 रुपया आ गया, इतना आ गया। अब जानते हैं पहले पुराना मूल्य होगा, पहले क्या होगा हमारा, तो पुराना मूल्य होगा पुराना मूल्य, पुराने मूल्य पर ही तो नया मूल्य मिला होगा, तो पुराने मूल्य पे से हमसे नया मूल्य मिला होगा, नया मूल्य, नया मूल्य ध्यान से समझिएगा। पुराना मूल्य मान लीजिए x है और नया मूल्य कह रहे हैं 25/22 है, 22 है। 10% की इसमें कमी, तो कितना मूल्य हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। और 90/100 इसी को सॉल्व करेंगे तो 25/22 आना चाहिए। अगर 0 से 0 काट देंगे, यहां से इसको काट करके इधर लिखें तो क्या लिखेंगे, 10 ऊपर लिखेंगे, 9 को हम नीचे लिखेंगे। काट दीजिए, 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 पचे 10, 25 × 125 हो जाएगा और 11 9 99। अब इसको हमको क्या करना है ना, भाग देना है। 99 से 125 को भाग दे लीजिए, तो 125 में 99 से भाग दीजिए, तो 99 कन्ने 99 हो जाएगा। कितना आ गया, 9 6 15 और 9 3 12 2, 9 10 11 2, दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 2 बार में जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी कि 198 आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गया 6, कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 बार में जाएगा, 1 रुपया 26 पैसा, यानी पुराना मूल्य x का वैल्यू कितना आ गया, 1.26। 1.26 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया 6a स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे a क्यूब क्या कर रहा है, a क्यूब की गणना करने को आपसे पूछ रहा है। 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 864 दिया हुआ है, 6 से काट देंगे इसको, तो 6 एकन्ने 6 60, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी a स्क्वायर इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 144। तो a बराबर कितना मिलेगा, 12 ही तो मिलेगा ना। हमको a क्यूब निकालना है तो हम लिखेंगे 12 का क्यूब। 12 का क्यूब का मतलब हो गया 144 गुणे 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 52, 5 12 कने 12 और 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन उसका कितना होगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर लिखे हैं गलती से, क्यूब होना चाहिए, आयतन क्यूब में रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।